नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद तो और बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतनी अच्छी खबर है सभी खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं, कभी ना कभी हम हमेशा हमारे बैकग्राउंड में, माइंड में ये चलता है कि हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, एक सरकारी नौकरी तो मिलनी चाहिए। हर खिलाड़ी के मन में ये चीज़ होती है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए स्पोर्ट्स करने से, और स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां मिलती हैं। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, और सरकारी नौकरियां खासकर हमेशा से स्पोर्ट्स कोटे में मिलती आई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किन किन डिपार्टमेंट्स में हाल में ये फॉर्म्स निकले हुए हैं, जहाँ पे वैकेंसीज हैं जिन्हें देख के आप भर सकते हैं और स्पोर्ट्स कोटा की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर ये स्पोर्ट्स कोटा की जॉब निकली हुई है वो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और कस्टम्स। अगर आपकी एलिजिबिलिटी रही, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो फिर आप ये फॉर्म्स आज ही इस वीडियो को देखने के बाद भर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी हमेशा से स्पोर्ट्स कोटे में जॉब देता आया है और हमेशा से स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट किया है। जो इंडियन आर्मी है उसमें आप स्पोर्ट्स कोटा से जॉब तो लगते ही हैं, इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देके भी भर्ती होते हैं और आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आर्मी हमेशा सपोर्ट करता है और एनकरेज करता है अपने जवानों को स्पोर्ट्स की ओर। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नॉन स्पोर्ट्स पर्सन से भी स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं आर्मी के थ्रू, और बहुत बढ़िया फैसिलिटीज आर्मी प्रोवाइड करता है। आर्मी में हवलदार और नायब सूबेदार, इन दोनों के अंदर वैकेंसी निकली है। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो गेम करते हैं, जो स्पोर्ट्स है आपका, वो इसमें वैकेंसी में है कि नहीं है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे गेम्स हैं जिनके अंदर ये वैकेंसी अभी निकली हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसमें आप चेक कर लेना कि आपका गेम इसमें है कि नहीं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि कई गेम सिर्फ मेन एथलीट्स के लिए हैं और कई सिर्फ विमेन एथलीट्स के लिए हैं। जैसे कि मेंस बास्केटबॉल है, उसके अंदर वैकेंसी है बट विमेंस बास्केटबॉल में नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लेना कि आपके जेंडर के हिसाब से गेम के अंदर वैकेंसी है कि नहीं। अगर इनमें आपका गेम है और आपकी वैकेंसी है, तो सेकेंड चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है आपकी एज। तो एज आपकी 17.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। सेकंड है मैरिज, आप अनमैरिड होने चाहिए, और अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर एलिजिबल होने के लिए, फॉर्म्स भरने के लिए। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपको देखनी है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छी बात यह है कि 10th पास ही मांगा है, मिनिमम 10th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स पे। आपके जो खेल की उपलब्धियां हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो कौन कौन से इसमें मान्य होंगे। तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2022 के बाद के होने चाहिए, उसके पहले के वैलिड नहीं है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। हवलदार के लिए जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो है जूनियर या सीनियर नेशनल्स में मेडल, और अगर आप टीम इवेंट में हो तो आपने अपने स्टेट को नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूथ नेशनल्स में आपका मेडल है तो भी आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, नायब सूबेदार के लिए सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आपका कहीं पे भी मेडल है, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नायब सूबेदार के लिए फॉर्म्स भर सकते हैं। और अगर आपका मेडल नहीं है बट आपने 2 बार एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है या ओलंपिक्स में किया है, तो भी आप भर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें अब आपका मेडिकल होएगा। उसके लिए जो हाइट और वेट के रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो हाइट और वेट और चेस्ट एक्सपेंशन के रिक्वायरमेंट्स। फिजिकल के लिए जो आपको चाहिए होएगा, पहला है 1600 मीटर, जो कि आपको 5 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। ये पुरुष खिलाड़ियों के लिए, मेल एथलीट्स के लिए है। इसके अलावा 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस, ये होगा मेल एथलीट्स के लिए। और जो फीमेल एथलीट्स हैं उनके लिए हाइट मैं बता देती हूँ 162 सेंटीमीटर्स है, जो कि जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके अंदर 162 सेंटीमीटर्स है। इसके अलावा फीमेल एथलीट्स के लिए जो फिजिकल है वो है 1600 मीटर 8 मिनट में, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। इसके अलावा जो हाइट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है कई नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज़ को, और जैसे लद्दाखीज़ हैं, गढ़वालीज़ हैं, गोरखाज हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं कुछ एरियाज़ के, वहाँ के जो कोई भी खिलाड़ी आते हैं तो उनको हाइट के अंदर रिलैक्सेशन है। ये सब आप डिटेल में चेक कर सकते हो जो ये वेबसाइट है इस पे जाके, ताकि आपको आपके जो भी डाउट्स हैं हाइट वेट वगैरह को लेके वो आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे।
अब मैं आपको बताती हूँ आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। अगर आप इन सभी क्राइटेरियाज में एलिजिबल हैं, अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, इस वेबसाइट पे से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, प्रिंट करना है, उसको फिल करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अटैच करके इस एड्रेस पे पोस्ट कर देने हैं बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले 20 पासपोर्ट साइज फोटोज, टोटल 20 फोटोज आपको इसके अंदर डालनी है। उसके अलावा है बर्थ सर्टिफिकेट, आपके 10th की मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं, कंपटीशन सर्टिफिकेट जिन भी कॉम्पिटिशन्स को आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्रूव करने के लिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी बनवाना है जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और एक आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनवा के इसमें भेजना है। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं, अभी ऑलरेडी कहीं आपकी जॉब है, तो वहाँ से आपको एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें आपको इसके अंदर अटैच करके और A4 साइज़ की आपके एप्लीकेशन फॉर्म, इस सबको आपको बड़े लिफाफे में पैक करके और इस एड्रेस पे भिजवा देना है। एक ही बार भिजवाना है, 2 बार एप्लीकेशन भिजवाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। और अच्छे से एप्लीकेशन पढ़ लेना, अच्छे से फिल करना, करेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें करवा के आपको भिजवानी है। और अगर आपकी शॉर्टलिस्ट होती है एप्लीकेशन तो फिर आपको स्पोर्ट्स ट्रायल और सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करती हूँ इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में सेलर्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा में रिक्रूटमेंट निकला है। जो 2 पोस्ट हैं वो हैं डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर और डायरेक्ट एंट्री चीफ पेटी ऑफिसर। अगेन गेम्स आप सारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें चेक कर लेना कि आपका गेम है कि नहीं। शूटिंग के लिए इसमें लिखा गया है कि आप टॉप 50 नेशनल रैंकिंग में होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एज की। एज क्राइटेरिया सेम है, 17.5 से 25 साल। और जो डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर है इसके अंदर कॉम्पिटिशन्स जो चाहिए होंगे, कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट्स, वो जूनियर या सीनियर नेशनल्स का हो या यूथ नेशनल्स का हो या खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हो। और अगर आप टीम इवेंट में हैं तो आपकी टीम ने स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट किया हो, उस टीम के आप पार्ट रहे हो। डायरेक्ट एंट्री चीफ पेटी ऑफिसर के लिए सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स ही रिक्वायर्ड हैं, या फिर आपने वहाँ मेडल जीता हो या फिर पार्टिसिपेशन हो आपका ओलंपिक्स में या 2 बार एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके अलावा अनमैरिड होना भी ज़रूरी है। अनमैरिड भी एक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का ये फॉर्म भरने के लिए। स्पोर्ट्स कोटा से इंडियन नेवी में जो फॉर्म भरेंगे उसमें हाइट के रिक्वायरमेंट है 150 सेंटीमीटर्स फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल। इसके अलावा हाइट, वेट या फिर कई लोगों के बॉडी पे जो टैटूज वगैरह होते हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो फिर आप www.joinindiannavy.com पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या रेगुलेशंस है हाइट, टैटू वगैरह के। इंडियन नेवी के जो फॉर्म्स निकले हैं इनको फिल करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से पहले आप इन्हें भिजवा देना। इसमें जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो आपको भिजवानी है जिसके पीछे आप अपना नाम और साइन कर देना। एप्लीकेशन आपको www.joinindiannavy.com से निकलवा लेनी है। उसको A4 साइज में निकलवा के उसको फिल कर देना। उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो आप एप्लीकेशन में जिनके बारे में लिखोगे उनको सेल्फ अटैच करके उनकी कॉपीज उसके साथ अटैच कर देना। इन सभी चीज़ों को एक ब्राउन एनवेलप में भूरे रंग के लिफाफे में आपको पैक करके इस एड्रेस पे भिजवा देना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ये भिजवाना है। चलो फिर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के अंदर इतने अच्छे डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज निकली हैं, इनका मैंने आपको बता दिया है, एलिजिबिलिटी बता दी है, प्रोसीजर बता दिया है। अगर आपका है इसके अंदर एलिजिबिलिटी तो आप ये फॉर्म्स भर दो। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। क्या हुआ, एक और है, कस्टम्स भी तो है, उसके बारे में भी तो बताना है। कस्टम्स के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है। इंडियन कस्टम्स के अंदर स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसी निकली है बैंगलोर में। ये वैकेंसी 3 पोस्ट पे निकली है, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और हवलदार। सबसे पहले इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए चाहिए आपको 12th पास और हवलदार के लिए चाहिए 10th पास। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 9/8/2024 और ये गेम्स हैं जिनके अंदर ये वैकेंसी निकली है। सबसे ज़्यादा गेम्स इसी में है, इसमें टोटल 65 गेम्स हैं जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया इसमें आप अपना गेम चेक कर लो। मोस्ट प्रोबेबली आपका गेम
इस वैकेंसी में तो निकल ही जाएगा। हाइट रिक्वायरमेंट्स है, मेल एथलीट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स है और फीमेल एथलीट्स के लिए 152 सेंटीमीटर्स है। इसके अलावा जो फिजिकल है वो 1600 मीटर का है, जो कि वॉकिंग है, तो रनिंग नहीं है 1600 मीटर वॉकिंग है। लड़कों के लिए 1600 मीटर वॉकिंग 15 मिनट में और लड़कियों के लिए 1600 मीटर वॉकिंग 20 मिनट में। और अच्छी चीज़ जो इसके अंदर वो ये है कि इसमें एज कैटेगरी है वो थोड़ी ज़्यादा है, 18 से 27 साल तक ये एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट है और सिर्फ एज की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन एडिशनल मिल सकता है, यानी 27 साल के बाद भी प्लस 5 ईयर्स भी अगर आपकी एज हो गई है तो भी आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपकी स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स अच्छी हैं। SC और ST अगर हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ ये है कि जूनियर और सीनियर नेशनल्स के लिए मेडल्स तो हैं ही मान्य, इसके अलावा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में भी अगर आपका मेडल है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो पहले मैंने आपको वैकेंसी बताई है उसमें 1 अप्रैल 2022 के बाद के अगर आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो ही आप भर सकते हो, बट इसके अंदर 1/9/2019 तब से लेके आज तक अगर आपने कोई भी कंपटीशन खेला हो जिसमें आपके मेडल हो तो आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले एज प्रूफ के लिए आप या तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट लगाएं। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो गेम्स आपने मेंशन किया उन गेम्स के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको अपनी फेडरेशन से इसमें 5 से 6 टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो आप वेबसाइट पे जाके जब निकालोगे आपको मिल जाएंगे। वो फॉर्म्स आपको अपने फेडरेशन से अटेस्ट करवाने होंगे। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आपको NOC चाहिए होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से। इसके अलावा आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके 6 बजे से पहले 9/8/2024 को आप इसे इस एड्रेस पे भिजवा दें। आपको कस्टम्स की वैकेंसी के बारे में जानना आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में ये होता है कि सारी एप्लीकेशंस जाएंगी, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगी जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को टिक करते हैं, फिर उनको बुलाया जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा स्पोर्ट्स के ट्रायल के लिए। वहाँ आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए चेक होंगे, आपके स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होंगे और आपके स्पोर्ट्स के ट्रायल, आपके सर्टिफिकेट के नंबर, इन पे बेस्ड आपका सिलेक्शन वैकेंसीज के हिसाब से किया जाएगा। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं और इतने बढ़िया इसमें सब कुछ है। एज कैटेगरी बढ़िया है, इसमें कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो आपको स्टेट में भी अगर आप टीम गेम में और स्टेट में भी मेडल है तो भी आप भर सकते हो, या फिर यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में है, जूनियर नेशनल्स में, तो भी आप इनके अंदर फॉर्म्स भर सकते हो। बहुत बढ़िया नौकरी है। अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर ये फॉर्म्स भरो, फॉर्म्स भर के भेज दो। बाकी अपने ऊपर विश्वास रखो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो आई होप बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से आप में से बहुत से ये फॉर्म्स भरेंगे और आई होप सबका सिलेक्शन भी हो जाए। बाय।